हाय हेलो एवरीवन। मैं सुरभि बजाज आज आपसे जिस सब्जेक्ट पर बात करने जा रही हूँ, वैसे ये शब्द तो बहुत छोटा है लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्या है वो शब्द? वो शब्द है डाइट। आजकल आप डेली रूटीन में सुन लेते हैं, आई एम ऑन डाइट, मेरा डाइट चल रहा है। तो एग्जैक्टली क्या है डाइट? इनमें स्पेशली यंगस्टर्स जिनकी शादी होने वाली है, ऐसे लड़के लड़कियां और भी कई सारे लोग, ये बस किसी भी तरीके से अपना वज़न कम करना चाहते हैं। वज़न कम करना ये बात गलत नहीं है, लेकिन वो आप किस तरीके से करते हैं ये जानना ज़रूरी है। और फिर यहीं से शुरुआत हो जाती है डाइटिंग की। फिर अलग अलग डाइटिशियंस को कांटेक्ट किया जाता है, हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं और शायद इफ़ेक्ट्स आ भी जाते हैं। 3 या 5 महीने में वज़न कम भी हो जाता है, लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि कहीं ये शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी को लॉन्ग टर्म में नुकसान ना पहुंचा जाए। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी ये सेंटेंस। हमें ये सोचना ज़रूरी है कि कहीं ये शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी को लॉन्ग टर्म में नुकसान ना पहुंचा जाए। इसीलिए हमें ये जानना है कि एग्जैक्टली बैलेंस डाइट क्या है। एक बात ध्यान में रखिए, अगर किसी भी चीज़ को बिना पूरी तरीके से जाने अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो स्वाभाविक है वो चीज़ आपके शरीर को नुकसान ही देगी। इसीलिए एक बात को आपको क्लियर कर लेना है। क्या है वो बात? सी, बॉडी नीड्स एवरीथिंग। सिर्फ प्रोटीन्स खाने से डाइटिंग नहीं होता है। सिर्फ 21 डेज़ के लिए कोई एक कार्बोहाइड्रेट फॉलो करना ये डाइट नहीं होता है। बॉडी को कैल्शियम भी चाहिए, आयरन भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। जितने भी न्यूट्रिशंस के टाइप है उतनी हमारी बॉडी को सारे चाहिए। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि सब कुछ खाएंगे तो वज़न कैसे कम होगा, राइट? तो आयुर्वेद में इजीली सिंपली कुछ बताया गया है जिससे आप हेल्दी, फिट एंड फाइन रह सकते हैं, साथ ही साथ वज़न भी कम होता है। तो क्या बताया गया है देखेंगे हम। सबसे पहले तो ये कहा गया है, यस्य देशस्य जंतुः तज्जनो तस्य औषधिं मतम्। इसका मतलब ये होता है, आप जिस जगह पर रहते हैं उस जगह पर जो खाना पकाया जाता है, वहाँ का जो मेन खाना होता है वो आपके शरीर के ऊपर औषधि समान काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इंडिया की बात लें, हम अगर साउथ साइड चले जाएंगे तो वहाँ के लोग राइस ज़्यादा खाते हैं। तो राइस वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से उगता भी ज़्यादा है, वो खाते भी है और उन्हें डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाता है। इसी के साथ नॉर्थन साइड जाएंगे तो वहाँ पर गेहूं के अलग अलग रोटियाँ, लच्छे, पराठे ये आइटम्स खाए जाते हैं। तो गेहूं वहाँ उगता भी ज़्यादा है, वो लोग खाते भी हैं और उन्हें वो डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाता है। तो आहार कभी भी कालानुसार होना चाहिए, ये बात बताई गई है। दूसरी बात कहा गया है कि कालानुसार यानी सीजनल, मौसम के विरुद्ध कभी भी कुछ भी नहीं खाना है। जिस मौसम में जो चीज़ें खाई जाती है बस वही खानी है। आजकल तो ऐसा हो गया है कि 12 मंथ्स आपको मार्केट में हर एक फ्रूट, हर एक वेजिटेबल अवेलेबल है, लेकिन ये खाना गलत है। दिसंबर के मंथ में अगर आप डाइटिंग करनी है इसलिए वाटरमेलन खा रहे हैं तो ये आपके बॉडी को फ़ायदे से ज़्यादा तो नुकसान ही देगा। सिर्फ ठंडी के दिनों में गर्म चीज़ें खानी हैं, उसके बाद गर्मियों के मौसम में जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स आते हैं वो खाने हैं। तो इस तरीके से ये फ़ायदा करेगी आपके बॉडी के ऊपर। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्रकृति अनुसार ध्यान में लेना है। अगर बच्चे हैं तो कंटिन्यूसली फिजिकल वर्क चलते रहता है, स्कूलिंग होती है, ट्यूशन्स होते हैं, तो एक्सर्शन ज़्यादा होता है बॉडी का। तो हेवी कैलोरीज वाला खाना ज़रूरी है बच्चों को। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो काम भी थोड़ा कम होते जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ी स्लो होने लगती है। तो थोड़ा सा लो कैलोरीज वाला खाना लेना है। एक
थोड़ा स्टडी करना है कि आपका फिज़िकल वर्क ज़्यादा है या मेंटल वर्क। अगर फिज़िकल एक्सरसाइज आपका ज़्यादा है तो आप हेवी कैलोरीज वाला अच्छा हेल्दी फूड ले सकते हैं। अगर मेंटल यानी कंप्यूटर के सामने बैठ के अगर काम ज़्यादा है तो उतना हेवी कैलोरीज गेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान में लेना है कि हमारा एग्जर्शन क्या है और उस हिसाब से डाइट लेना है। ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी सिंपल टिप्स वज़न कम करने के लिए। सबसे पहले तो डेली मॉर्निंग में आपको वार्म वाटर और उसमें लेमन लेना है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी इम्प्रूव होने लगती है और साथ ही साथ वज़न कम करने में भी हेल्प करता है। उसके बाद छाछ, बटर मिल्क जो होती है, इससे भी बहुत अच्छे से वज़न कम होता है। तो जो मानसून के 4 मंथ्स होते हैं, ये 4 महीने छोड़कर आपको बाकी पूरे 8 महीने रेगुलरली छाछ लेनी है। ये एक चीज़ फॉलो कर सकते हैं आप। इसके बाद पता तो चल ही जाता है कि कितना एक्सेस जंक फूड, एक्सेस फ्राइड फूड या फिर शुगर, ये हेवी कैलोरीज ज़्यादा है। तो अगर कम करना है या बंद करना है तो आपको स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को बंद करना चाहिए। इससे बहुत जल्दी इफ़ेक्ट्स आता है जंक फूड, फ्राइड फूड कम करने से। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वज़न कम करना है ये बोलने के बाद सबसे पहले घी और तेल बंद किया जाता है। आप कहीं भी किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए कि घी और तेल, इसकी हमारे शरीर को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपने ये पास्ट में बहुत ज़्यादा खाया है, तो शायद इसीलिए आज पूरा बंद करने की नौबत आ रही है। लेकिन बॉडी की जितनी डिमांड है मसल्स और जॉइंट्स के प्रॉपर ऑयलिंग के लिए, एटलीस्ट दिन का 1 चम्मच घी और 1 चम्मच तेल ज़रूरी है। तो इन बातों का ख्याल रखना है। दूसरी बात, अगेन आयुर्वेद में ही बताया गया है कि आपको समझना है आपका पेट जो है ये एक सर्कुलर है। ठीक है, एक सर्कुलर है जिसके 4 पार्ट्स हैं। ओके, 4 हिस्से हैं, यानी एक सर्कुलर जिसके 4 हिस्से। अब इन 4 हिस्सों में आधा हिस्सा खाना, फिर पाव हिस्सा पानी, और जो बचा हुआ पाव हिस्सा है उसे हवा के लिए खुला छोड़ना है। यानी जो आप खाना आपने खाया है उसे प्रॉपरली मिक्स होने के लिए और डाइजेस्ट होने के लिए जगह देनी है। पूरा मैंने तो गले तक खाना खा लिया है ये बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इन शॉर्ट, जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाना खाना है, इस बात का ख्याल रखना है। इसी के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब देयर इज़ ए नो सब्स्टिट्यूट फॉर एन एक्सरसाइज। यस, मैंने ये जो सारी बातें बताई हैं ये आप फॉलो कर रहे हैं। वार्म वाटर ले लिया है, बटर मिल्क शुरू है, टाइम पे खाना खा रहे हैं। लेकिन अगर आपका फिज़िकल एक्सरसाइज ज़ीरो है तो इन सब का कोई भी मतलब नहीं है। एक्सरसाइज तो बॉडी को चाहिए ही। फिर चाहे आप डेली ½ एन आवर वॉकिंग कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है ये, बच्चे से लेकर बड़ों तक सब लोग कर सकते हैं ये। या फिर अगर आपको कोई फिज़िकल एक्सरसाइज वाला गेम पसंद है तो वो गेम आप खेल सकते हैं। माइंड भी फ्रेश हो जाती है, बॉडी का भी एक्सरसाइज हो जाता है। अदरवाइज अगेन स्विमिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग कर सकते हैं जिससे मसल्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनते हैं। या फिर कोई भी एक सेशन अटेंड कर सकते हैं आप, एरोबिक्स का या कार्डियो का, या फिर कुछ नहीं तो एटलीस्ट दिन के 12 सूर्य नमस्कार और ½ एन आवर वॉकिंग। लेकिन एक्सरसाइज के लिए आपको कोई भी ऑप्शन नहीं है। एक्सरसाइज करना तो मस्ट ही है। जो भगवत गीता है 5000 साल पुरानी लिखी गई है, उसमें भी ये कहा गया है। क्या बताया गया है? सी युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका मतलब आहार, विहार, व्यायाम, ये त्रिसूत्री है। ये 3 जब मिलकर आते हैं तो ही आपका वज़न कम होता है। अगर ये जो सारी बातें मैंने बताई है आप ये फॉलो करते हैं लेकिन एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, नो यूज़। अगेन
आप बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कार्डियो ले रहे हैं, एरोबिक्स ले रहे हैं, लेकिन खाने पे कोई कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल विदाउट एनी कंट्रोल आप सब कुछ खाए जा रहे हैं, हेवी कैलोरीज बहुत ज़्यादा गेन कर रहे हैं, अगेन देयर इज़ नो यूज़। आहार विहार व्यायाम इन तीनों का जब बैलेंस बनकर आएगा उसी दिन आपका वज़न कम होगा। तो अब ये जो बातें मैंने बताई है सुनिए, फिर से एक बार वीडियो को अच्छे से देखिए, सोचिए इसके ऊपर, एटलीस्ट एक ट्रायल के तौर पे तो इन बातों को फॉलो करिए। मैं 100% श्योर हूँ, गारंटी है, ये सारी बातें अगर कोई फॉलो करता है उनका वज़न बढ़ने का चांस 1% भी नहीं है। बस एक बार पूरे विश्वास के साथ इन सारी बातों को फॉलो कर देखिए, विदाउट एनी किसी हार्म आपकी बॉडी को पहुंचाए, बहुत अच्छे से हेल्दी, फिट एंड फाइन रह सकते हैं आप, साथ ही साथ वेट रिड्यूस होगा। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।